वॉल्यूम ऑफ कोन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, कोन का वॉल्यूम हम लोगों ने देखा था। कोन हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था, है ना, ऊपर से ट्रायंगुलर लगता था, नीचे उसका बेस सर्कुलर था। इसका हम लोग वॉल्यूम देख चुके थे। वॉल्यूम हमारे पास इसका था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें देखना है स्फीयर के बारे में। ठीक, स्फीयर क्या है? ये हमारा स्फेरिकल शेप हो गया है ना, सर्कल बन गया, ये स्फेरिकल शेप हमारा हो जाता है। ठीक, ये उसका एक रेडियस हो जाएगा सेंटर से जो एज पॉइंट पे मिल रहा है, और अगर ये पूरा मिला देंगे तो ये हमारा डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों ने बॉल देख रखी होगी, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, जो भी बॉल देखा होगा, रसगुल्ला खाने में देखा होगा, वो सब क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप में एक और शेप हमारे पास आता है, कटोरे का टाइप का दिखता है, ये इसको हम कहते हैं हेमिस्फेयर। ये होता है हमारे पास स्फेयर, और ये होता है हमारे पास हेमिस्फेयर। इनके सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इनका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है जिनको यूज करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक, एग्जाम्पल सेज दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दे रखा है, लिखेंगे कैसे? रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 as it is, pi is 22/7, r क्यूब इज 11.2 को 3 बार लिख दो। देखो क्या ये कट रहा है? 3 से तो नहीं कटेगा, 3 3 9 2 आया, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 6 42, ये 16 7 112, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक, यूनिट है सेंटीमीटर में, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। करिए सबको गुणा, 22 चौक 88, 88 को करेंगे 16 से, तो 16 8 कितना होता है? पढ़ा याद है? नहीं, 16 8 128, 16 8 128 का 12, फिर 16 8 128 और 12 140, तो ये हो गया इतना। ठीक है, और गुणा 112 दूनी 224, तो 22 आर से 111 एकम 112 और 22 134, 13 112 एकम 112 और 13 कितना हो गया? 125 बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इतना बड़ा पहाड़ा मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 1 2 5 4 4, ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन एरर है। मल्टीप्लिकेशन खैर इसका आप लोग खुद से देख लेना, मतलब ये इसका आंसर होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लेना। ठीक, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि अ शॉर्ट पुट इज मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। एक शॉर्ट पुट है, खेला है वो गेम ऐसे करके फेंकते हैं थ्रो। ठीक है, तो शॉर्ट पुट जो है वो मेटालिक स्फीयर का बना हुआ है, जिसकी रेडियस दी है 4.9 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। आपको मास निकालना है शॉर्ट पुट का। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सर वॉल्यूम पढ़ रहे थे, मास कहाँ से आ गया? तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी इसने हमें दे रखी है, वॉल्यूम हमें पता है कैसे निकलेगा। तो अगर ये दो चीज हो जाएगी तो मास नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। तो करते हैं इसको, कैसे होगा देखिएगा। रेडियस ऑफ द शॉर्ट पुट इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गिवन शॉर्ट पुट विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 का क्यूब, एंड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब।
जब इसको सॉल्व करा जाएगा तो होगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे हो जाएगा 0.7। अब फिर 3 से नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ये कितना आ जा रहा है 88 को 7 से करेंगे 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56 और 5 61 इंटू 4.9 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आया, वॉल्यूम आया है शॉर्टपुट का। हम इसको यहीं पे नहीं छोड़ रहे, ठीक है, हम इसकी डेंसिटी पे आते हैं। वी हैव, अब हमने ये जो फॉर्मूला लिख रखा है हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि हमें ये पता है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपका मास कितना निकलेगा, मास विल बी इक्वल टू दिस 61.6 इंटू 4.9 इंटू 4.9 बाई 3 इंटू 7.8 ग्राम, ये इसको काट देगा 2.6। अब मल्टीप्लाई करिए सबको यार, इट विल बी अराउंड 38454416। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आने चाहिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे लग जाएगा इतना ग्राम। तो कितना ग्राम आ रहा है, 3845.4416 ग्राम। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और नहीं तो इसको 3.845 किलोग्राम आप लिख के आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हो, चॉइस आपके पास है। क्लियर है, हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दे दिया हेमिस्फेरिकल बॉल का 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, कितना पानी उस कटोरी में आ जाएगा। तो आपके पास रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से कटेगा 0.5 और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक, तो 2 5 10 हो गया और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1.0 यानी 1। तो मैं इसको और इसको नहीं लिखता, बाकी लिख देते हैं। 22 गुणा 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। देख रहे 35 पंजे 165, 16 35 से 105 और 16 121। 1215 नहीं होता होगा, 1225 ही होता होगा। 35 पंजे 175 होता है ना, 175। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दीजिए, 22 से करिए अब इसको गुणा और नीचे 3 को रहने दीजिए। 22 पंजे 110, 11 22 दूनी 44 और 11 55, 5 22 दूनी 44 और 5 49, 22 एकम 22 4 26 और पॉइंट के बाद 3 8 24। ठीक है, फिर 2 9 3 9 27, 2 5 3 8 24, 1 0 3 3 9.33 समथिंग आता रहेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 89.83 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं जी जल्दी से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस दे रखा है। ठीक, अब इस चैप्टर में ना आप एक चीज ध्यान देना, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। मेन कैलकुलेशन का खेल है। थोड़ा सा आप समझ गए रेडियस क्या है, हाइट क्या है और एक स्लैंट हाइट क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है और उसमें समझने में कोई दिक्कत आ नहीं रही है। जैसे किस मैक्सिमम क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, किसी किसी सवाल में नहीं देता है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा जब डायग्राम उसका बना लोगे। यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे क्या है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम निकालिए। तो पहला पार्ट अगर देखते हो तो रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा
4/3 πr³ 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। एक साथ एक को काट देगा, कितना आ गया ये 88 गुणा 7 88 7 616 गुणा 7/3 और 616 7 कितना हो जाएगा 4500 के आसपास। 6 7 42 7 एकम 7 4 11 7 6 42 1 43 ये हो गया 3 एकम 3 3 चौक 12 3 3 9 3 7 21 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सेम इसी तरीके से अगला भी है, रेडियस दे रखा है, रेडियस दिया 0.63 मीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 मीटर क्यूब। खासतौर पर ज्यादा कैलकुलेशन आपको स्फीयर में देखने को मिल रहा है ना, बाकी सब में तो बहुत सारी चीजें कटा जाती थी। 3 और 7 से इसको काटेंगे तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा पक्का, 0.03 आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है भैया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए आपको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट अब हुई। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 88 या 8 24 2 8 24 2 26 2.64 इंटू 63 3 जा कितना होता है 63 180 और 9 189 18 63 ठीक। हाँ भाई 63 से कितना होगा 360 में 18 जोड़ो ना 378 378 में कितना बचा था 89 था ना 18 बचा था 378 में 18 जोड़िए 396 3969 पॉइंट के बाद 4 डिजिट। अब इसको मल्टीप्लाई करो 264 को 3969 से, पॉइंट के बाद 4 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 1.047816 मीटर क्यूब। आपकी इच्छा है इतना सारा न लिखना चाहे तो 1.05 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको सवाल बनाने हैं। अगला सवाल है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। अब आपको बताना है कि इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल में जिसका डायमीटर ये है कितना पानी उसमें डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, पहला कह रहा है डायमीटर आपको दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका d/2 यानी 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो वॉल्यूम निकालिएगा, वही अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल हो जाएगा आपका 4/3 πr³ यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको काट देगा और कुछ नहीं होगा। 22 दूनी 44 चौक 4 चौक 16 1 4 चौक 16 1 17 14 का स्क्वायर होता है 196/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 176 को 196 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 34496/3 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसे कैंसिल करिएगा तो 3 बन जा 3, फिर 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 8 जा 26। ये तुम्हारा आंसर आएगा 11498.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सेकंड पार्ट पे अगर हम आते हैं, यहां डायमीटर आपको दिया है 0.21 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 0.21/2 मीटर। जरूरत नहीं है इसको पूरा कैंसिल आउट करने की, कैंसिल करके फिर पॉइंट में ज्यादा कैलकुलेशन पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसमें जब पुट करिएगा तो कट जाएगा। 4/3 πr³ 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। देखिए 3 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, 2 2 कटेंगे 4 गायब, 1 2 से ये 11 बचेगा, 11 एकम 11
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 0.11। 21 का स्क्वायर होता है 441, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 0.0441 हो जाएगा। 11 से इसको करिए, 11 कम 11, 11 चौक 44, 1 45, 11 चौक 44 और 4 49, पॉइंट के बाद 4 और 2 6 डिजिट आनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.004951 मीटर क्यूब, या फिर इसी को आप ये भी लिख सकते हो, कि आपकी मर्जी है। समझा? ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी तब ये सवाल बनेंगे। ठीक।